देखिए, मुद्दे की बात यह है कि S25 का कैमरा किसी खास हार्डवेयर चेंज के साथ तो नहीं आया। एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो पहले 12 मेगापिक्सल था, अब 50 मेगापिक्सल हो गया है। हाँ, उसके अपर्चर f2.2 से f1.9 हो गया है, तो लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस की बेटर उम्मीद है। अब यही सब टेस्ट करने के लिए हम S25 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा को लेकर गए जंगल में, जहां दोनों को साइड बाय साइड रख के खूब सारे फोटोज और वीडियोस लिए आपको दिखाने के लिए और ढूंढने के लिए जवाब उस अल्टीमेट क्वेश्चन का कि S25 अल्ट्रा वर्थ द अपग्रेड है या नहीं। चलिए एक एक करके फोटोज देखते हैं और डिटेल में कंपैरिजन करते हैं दोनों की कैमरा क्वालिटी का। पहले बात करते हैं अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल की। तो ये कंपैरिजन है अल्ट्रा वाइड इमेजेस का, जहां S24 की इमेज 12 मेगापिक्सल पे है और S25 की इमेज 50 मेगापिक्सल पे है। हो सकता है आपको क्विक ग्लांस में ना समझ आए, बट ध्यान से देखिए, S25 में ग्रास पे ग्रीन्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट है, मगर स्काई का ब्लू S24 अल्ट्रा में ज्यादा पंची है। इसके अलावा शैडोज में डिटेल्स S25 में बेटर हैं। जूम इन करें तो बेटर रेजोल्यूशन का इफेक्ट साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ S25 अल्ट्रा में मड पे जो डिटेल्स हैं और जो टेक्सचर है वो S24 अल्ट्रा से काफी बेटर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अल्ट्रा वाइड दोनों में ही 12 मेगापिक्सल पे है। इसमें फर्स्ट लुक में S24 के कलर्स आपको पंची और एनहांस लग सकते हैं। S25 अल्ट्रा के ग्रीन्स और ब्लूज कम प्रोसेस लग रहे हैं। अब दोनों में फर्क देखिए। पीछे ट्रीज पे जूम इन करने से पता चल रहा है S25 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल पे ये इमेज होने के बाद भी डिटेल थोड़ा सा बेटर है। S24 अल्ट्रा में पिक्सेलेशन काफी है। इस इमेज को 50 मेगापिक्सल से रिप्लेस करके देखते हैं। 50 मेगापिक्सल में S25 अल्ट्रा में कलर्स की प्रोसेसिंग थोड़ी वाइब्रेंट हो गई है, बट मेन डिफरेंस है डिटेल्स का। देखिए, S25 अल्ट्रा में डिटेल्स तो नो डाउट बेटर हैं, बट इमेज थोड़ी सी ओवर प्रोसेस लग सकती है। ऊपर स्टॉर्क पे देखिए, S25 अल्ट्रा में बर्ड्स के एजेस भी प्रॉपर दिख रहे हैं, विंग्स पे प्रॉपर डिटेल नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे एल्गी में जूम इन करके देखते हैं। यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा स्टार्क है। यहाँ एल्गी की प्रोसेसिंग और एल्गी पे डिटेल्स दोनों बेटर हैं। यू कैन ईजिली मेक आउट कि S25 अल्ट्रा में रेजोल्यूशन के कारण इमेज ओवरऑल बेटर है। तो हाँ, ऑल इन ऑल 50 मेगापिक्सल से डिफरेंस तो आया है, बट क्या वो इतना है कि आप S24 को S25 पे अपग्रेड करें? ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑल इन ऑल प्रोसेसिंग में बहुत फर्क है। S25 अल्ट्रा में जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा नेचुरल लग रही है, कलर्स ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं फॉर सम रीज़न। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये इमेज 0.6 पे है, यानी अल्ट्रा वाइड पे। ये 1x है, 3x, 5x, 10x एंड दिस इज 100x। यहाँ 3x पे देखिए, डिटेल्स में खास फर्क नहीं है, बट कलर्स की प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस है। पीछे ड्राई ब्रांचेस पे S25 अल्ट्रा में मैजेंटा का टिंट थोड़ा ज्यादा है। जूम इन करके देखते हैं, ई-ग्रिड पर भी मैजेंटा हल्का ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी S24 में ई-ग्रिड पे वार्म और ग्रीनिश टोन्स थोड़े ज्यादा है। समहाउ वाइट बैलेंस S25 अल्ट्रा का बेटर सेट है एज कम्पेयर टू 24। अब देखते हैं 100x। वैसे तो दोनों केसेस में ये इमेजेस यूजेबल नहीं है, बट कलर्स इसमें भी S25 अल्ट्रा में स्लाइटली बेटर हैं। बीक पे डिटेल्स भी S25 अल्ट्रा में ज्यादा है। आई थिंक नॉइज रिडक्शन के कारण S24 अल्ट्रा में डिटेल्स किल हो गए हैं। ई-ग्रिड की बॉडी पे फेदर्स में टेक्सचर रिड्यूस हो गया है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, S25 अल्ट्रा में इमेज प्रोसेसिंग S24 से बेटर है। अब देखते हैं सुपर टेलीफोटो का परफॉर्मेंस। ये दोनों इमेजेस 50 मेगापिक्सल पे ही हैं। फर्स्ट लुक में वाइट बैलेंस का डिफरेंस साफ है। S25 अल्ट्रा में मैजेंटा ज़्यादा है, वार्म टोन ज़्यादा है, और S24 अल्ट्रा में ग्रीन टोन ज़्यादा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने ये इमेज क्लिक किया था तो सनराइज का वक्त था, तो उस हिसाब से S25 में जो कलर्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, गोल्डन आवर ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर्ड है। डिटेल्स देखते हैं। यहाँ भी S24 अल्ट्रा में वही इशू है। नॉइज रिडक्शन की वजह से बार हेडेड गीज पर डिटेल्स कम हो गए हैं। ये सेम इशू ई-ग्रिड में भी था। बार हेडेड के फेदर्स ओवर स्मूथ लग रहे हैं, और S25 अल्ट्रा में फेदर्स पे डिटेल्स बेटर हैं। इसी वजह से जब आप गीज के नीचे मड पे देखेंगे तो S25 अल्ट्रा में आपको नॉइज ज़्यादा नजर आएगी, बिकॉज इसमें टेक्सचर और डिटेल्स प्रिजर्व करने के कारण नॉइज रिडक्शन कम किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। या कलर्स में वही फर्क है। S24 अल्ट्रा हल्का सा ग्रीनर साइड पे है और 25 में मैजेंटा ज्यादा है। बिसाइड्स जूम इन करने पे डिटेल्स 25 में बेटर हैं। सेम इशू S24 में नॉइज रिडक्शन के कारण पेलिकन्स का टेक्सचर किल हो गया है। वंस अगेन, कैमरा में फर्क हो ना हो, S25 अल्ट्रा में प्रोसेसिंग तो डेफिनेटली बेटर ही है। ये दो इमेजेस 50 मेगापिक्सल 1x पे क्लिक किए हैं। यहाँ भी कलर्स में डिफरेंस है, बट S25 अल्ट्रा की एक्सपोजर हैंडलिंग भी थोड़ी बेटर है। सन पे जूम इन करके देखते हैं। ये देखिए, हाईलाइट्स का कंट्रोल समहाउ S25 में बेटर है,
बिसाइड्स पानी पे रिफ्लेक्शन भी S25 में बेटर कैप्चर हुआ है, डिटेल्स बेटर कैप्चर हुए हैं। S24 में काफी सारे पिक्सल्स एकदम ब्लोन है, क्लिपिंग ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी S25 में हाईलाइट से शैडोज का ट्रांजिशन बेटर है, हाईलाइट्स क्लिप्ड है बट उतने नहीं है। एक्सपोजर हैंडलिंग डेफिनेटली बेटर तो है। यहाँ देखिए पानी के एरिया में S25 अल्ट्रा में डिटेल्स बेटर हैं। एक टेलीफोटो का एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये दोनों 10x पे शूट हुए हैं और यहाँ आपको डिफरेंस काफी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लुक में S24 अल्ट्रा के रिजल्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। कलर्स यहाँ S24 अल्ट्रा में बेटर लग रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग 24 ने काफी अच्छे से हैंडल की है। शार्पनेस कम होने की वजह से एक स्मूथ बोका इफेक्ट भी मिल रहा है जो बेटर है, बट इसकी फ्लिप साइड भी है। नॉइज रिडक्शन की वजह से फिर से डिटेल्स 24 में कम है। रैप्टर पे शार्पनेस नहीं है। फेदर्स में डिटेल्स S25 पे बेटर है। बैकग्राउंड पे फोकस किया जाए तो S24 अल्ट्रा में तो समझ ही नहीं आ रहा कि पीछे बर्ड हैं कौन से। S25 में एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है कि पीछे पेंटेड स्टॉक्स बैठे हैं। 24 में बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। एक और टेलीफोटो का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कलर्स और वाइब्रेंस के फर्क के अलावा डिटेल्स में भी फर्क है। डिटेल्स दोनों में ठीक है, मतलब अच्छे हैं, बट माइनर सा फर्क है। यहाँ ब्लैक्स के बीच छोटे छोटे वाइट एरियाज में ध्यान दीजिए। S25 में आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिखेगा, थोड़ा प्रॉपर डिटेल कैप्चर हुआ है। बहुत माइनर फर्क है, एक और जगह थोड़ा ज़्यादा फर्क है। बीक पे जूम इन करके देखिए, यहाँ डिटेल्स S25 पे बेटर है। अब इसका थोड़ा सा क्रेडिट एंगल को भी जा सकता है, बिकॉज इसमें बीक एरिया प्रॉपरली दिख रहा है, बट उसके बाद भी इमेज क्वालिटी S25 में मुझे पर्सनली बेटर लग रही है। इस पॉइंट पे आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ये भी 10x पे है। यहाँ भी वाइट बैलेंस का डिफरेंस इन फेस नोटिसेबल तो है। S24 अल्ट्रा में ई-ग्रिड पे येलो टोन्स हैं, मगर S25 में ई-ग्रिड काफ़ी हद तक वाइट है। स्काई में ब्लूज भी S25 अल्ट्रा में बेटर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। बीक में डिटेल्स S25 में फिर से ज़्यादा है, मगर कैच लाइट S24 में कैप्चर हुई है फॉर सम रीजन। बाकी फेदर्स S24 में प्रोसेसिंग के कारण स्मूथ हो गए हैं, जो प्रॉब्लम हमने पहले भी देखी है, बट S25 अल्ट्रा में थोड़े बेटर दिख रहे हैं। अच्छा, हो सकता है क्योंकि वीडियो लंबा है तो फ्लो में मैं S25 अल्ट्रा को और S24 अल्ट्रा को S25 या 24 बोल दूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिव्यू 25 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा का ही है। सो व्हेन आई से S25 दैट ऑब्वियसली मीन्स S25 अल्ट्रा। चलिए अब देखते हैं सेल्फी मोड का क्या स्टेटस है। वैसे तो दोनों सेल्फीज के मामले में ठीक ही हैं, बट S25 अल्ट्रा पे फॉर श्योर स्किन टोन्स नेचुरल है। उसका एक रीजन है वाइट बैलेंस S25 अल्ट्रा में बेटर प्रोसेस हो रहा है। इनफैक्ट स्किन का टेक्सचर भी S25 अल्ट्रा में काफी बेटर है, नेचुरल है, ओवर स्मूथनिंग नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, नेचुरल लुकिंग सेल्फीज है। इसके अलावा ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन पे स्किन टोन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन टोन्स ऑब्वियसली बेटर हैं S25 में, क्योंकि कलर हैंडलिंग ओवरऑल ही इंप्रूव हुई है, तो आपको सारे फोटोग्राफ्स में कलर हैंडलिंग में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। बैकग्राउंड में सनलाइट के ह्यूज S25 अल्ट्रा में आपको ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ज़्यादा बेटर दिखेंगे। जूम इन करके देखें तो यहाँ S24 अल्ट्रा में शार्पनेस ज़्यादा है। फॉर सम रीज़न इस कंडीशन में S25 अल्ट्रा में इमेजेस में कैमरा शेक आया है। मैंने जो फुल वीडियो रिकॉर्ड किया है S25 अल्ट्रा का सोलो कैमरा रिव्यू का, उसके अंदर भी मैंने ये बात बोली है कि समहाउ इसकी मोशन हैंडलिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। फॉर सम रीज़न इस कंडीशन में आ रहा है शेक। लाइट अच्छी होने के बाद भी शेक आ रहा है। अब पोर्ट्रेट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एज डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज डिटेक्शन की बात करें तो S25 अल्ट्रा ने बेटर परफॉर्म किया है। हेयर स्ट्रैंड्स की एज डिटेक्शन S24 में भी ठीक हुई है, बट फ्रैंकली बोलूँ तो कुछ केसेस में दोनों ने मिस किया है, कुछ केसेस में दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हेयर स्ट्रैंड्स S25 अल्ट्रा में बेटर हैं, एज डिटेक्शन काफी अच्छी है और नॉइज भी S25 अल्ट्रा वाले इमेज में कम है एज कम्पेयर टू 24। कैप के आसपास के एरिया में 24 में ग्रेन ज्यादा आए हैं। जैकेट के आसपास के एरिया में भी 24 में ग्रेन ज्यादा आए हैं, बट 25 में इमेज मच बेटर आया है। चलिए अब बात की जाए नाइट मोड की। गोज विदाउट सेइंग कि कलर्स में तो फर्क है ही। लीड्स S25 अल्ट्रा में शार्प है, कैमरा शेक S25 में नहीं है उतना, डिटेल एकदम मजेदार है। एक्सपोजर हैंडलिंग दोनों में काफी हद तक ठीक है, पर S25 अल्ट्रा में थोड़ी सी बेटर है। लेट मी शो यू हाउ। नीचे ग्राउंड के आसपास शैडोज और हाइलाइट्स मच बेटर कैप्चर हुए हैं। वहीं नाइट पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ S24 अल्ट्रा में प्रोसेसिंग ज्यादा होने की वजह से पोर्ट्रेट थोड़ा पंची है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है और ब्लैक्स ज्यादा डार्क है। यहाँ S24 की नॉइज रिडक्शन काम आ रही है। टी शर्ट पे नॉइज 24 में कम है, 25 में ग्रेन ज्यादा है। बैकग्राउंड में भी ग्रेन्स 24 में कम है। फाइनली बारी आई 200 मेगापिक्सल की। दोनों इमेजेस में डिटेल्स अच्छे हैं। एल्गी पे ग्रीन्स 25 में बेटर है, बार
पे शार्पनेस 25 में थोड़ी सी ज्यादा है, स्काई में यूज दोनों में अच्छे हैं। पीछे हेरॉन पे जूम करें तो ग्रास में 25 में डिटेल ज्यादा है, बर्ड दोनों में ही खास कैप्चर तो नहीं हुई है, मे बी डिस्टेंस ज्यादा था इसीलिए। ऑल इन ऑल 200 मेगापिक्सल में दोनों की परफॉर्मेंस काफी हद तक एट पार है। ऑब्वियसली कलर हैंडलिंग S25 की बेटर है, तो आपको उसका फर्क देखने को मिल ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मच अवेटेड टॉपिक वीडियोस की। अच्छा, एक एडवांटेज तो ये है कि S25 अल्ट्रा में अब आप लॉग वीडियोस शूट कर सकते हैं जो S24 अल्ट्रा में अवेलेबल नहीं थे। चलिए अब कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। ये 8K लो लाइट 1x पे शूट हुआ है। यहाँ कलर्स वगैरह सब ठीक है। जो नोटिस करने वाली चीज है वो है फोरग्राउंड में ये बुश। S24 अल्ट्रा में ये आर्टिफिशियली शार्प लग रहा है। इनफैक्ट ट्रीज के आसपास जो ग्रीन एरिया है वहां भी आपको आर्टिफिशियल शार्पनेस नोटिस हो जाएगी। ये एक और सैंपल है लो लाइट में अल्ट्रा HD का 5x पे। यहाँ 25 ने मच बेटर परफॉर्म किया है। बर्ड्स पे डिटेल्स ज़्यादा हैं और ओवरऑल कलर भी बेटर है। वीडियो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा है बट ओवरऑल लुक में मुझे बेटर लग रहा है। ये एक और सैम्पल वीडियो है। यहाँ 25 में बर्ड्स पे मच बेटर डिटेल्स कैप्चर हुए हैं। इवन जो ब्रांचेस के आसपास का एरिया है वो भी ज़्यादा शार्प आपको दिखेगा, उसमें टेक्सचर ज़्यादा आपको दिखेगा और कलर्स भी मुझे 25 में ही बेटर लग रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा नाइट एंड डिफरेंस तो नहीं है क्योंकि आप एक फ़ोन का वीडियो भी कंपैरिजन में देख रहे हैं। अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो शायद आप इतने फर्क नोटिस भी ना करें। तो ऑल इन ऑल दोनों को ढंग से डिटेल में कंपेयर करने के बाद अब बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की। देखिए हार्डवेयर में मेजर अपग्रेड तो यही है कि S25 में आपको 50 मेगापिक्सल पे अल्ट्रा वाइड शूट करने को मिलता है। नो डाउट उसमें इमेज क्वालिटी बेटर है क्योंकि रेजोल्यूशन हाई है। इसके अलावा नाइट एंड डे डिफरेंस मुझे कहीं पर नहीं लगा। लो लाइट शॉट्स की प्रोसेसिंग S25 की स्लाइटली बेटर है फॉर श्योर। इसमें स्किन टोन्स बेटर हैं, कलर्स बेटर हैं, कई फोटोज में डिटेल्स भी बेटर हैं। नॉइज रिडक्शन S24 अल्ट्रा में ज्यादा है बट उसका एक डाउन साइड है कि टेक्सचर और शार्पनेस ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। एक्सपोजर हैंडलिंग और वाइट बैलेंस फॉर श्योर S25 अल्ट्रा पे बेटर है। एज डिटेक्शन में दोनों में ही स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला बट कहीं S25 का एज डिटेक्शन थोड़ा बहुत बेटर है। नाइट फोटोग्राफी में भी मुझे प्रोसेसिंग S25 की देखने में बेटर लगी। अब सवाल है S24 से S25 पे अपग्रेड करें या नहीं, क्योंकि फोन करीब 1,30,000 के आसपास प्राइस्ड है। देखिए अगर वाइड एंगल का रेजोल्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा AI फीचर्स और S-Log आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सोच सकते हैं। आई एम श्योर दोनों के इमेजेस आपको मेरी तरह साइड बाय साइड रख के कंपेयर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी एक S24 अल्ट्रा यूजर हैं तो आपके सामने फर्क साफ है। अगर इन 2-4 अपग्रेड्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फ्रैंकली आप S26 का वेट भी कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग की इस सीरीज का फोन पहली बार लेने का प्लान कर रहे हैं तो देन आई वुड से S25 अल्ट्रा इज वर्थ इन्वेस्टिंग द मनी। बाकी सैंपल इमेजेस आपने देख ही लिए हैं और अगर S25 अल्ट्रा का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू आपको देखना है तो आपको लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द रिव्यू लेट मी नो इन द कमेंट्स।